जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है रैखिक समीकरण। और वो रैखिक समीकरण है, इसका मतलब है इंग्लिश में क्या उसको बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के साथ में, एक चर के साथ में समीकरण है, लेकिन वो एक चर का ही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। और समीकरण से पहले हम आपको ये बता दें कि समीकरण बनता कैसे है। कोई भी बहुपद लीजिए आप और उसको 0 के बराबर रख दीजिए, वो समीकरण बन जाएगा। अब बहुपद की घात अगर 2 है, मतलब स्क्वायर है, तो जो समीकरण बनाएंगे तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसका मान 2 निकलेगा, मतलब 2 मान निकलेंगे अलग अलग, 2 वैल्यू आएंगी उसकी। और वो वैल्यू अगर हम पूरे समीकरण में अप्लाई कर देते हैं तो पूरे समीकरण का जो वैल्यू है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि RHS और LHS दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि लेफ्ट साइड में बराबर के उधर रहता है 0, तो इधर वाला भी 0 ही बन जाएगा। ठीक है, ये तो था बेसिक जनरल इंटरव्यू रैखिक समीकरण के बारे में। तो आज हम बात करते हैं कि रैखिक समीकरण में एक ही चर की क्यों बात की जा रही है, क्योंकि एक चर वाला थोड़ा सा आसान होता है और इसी के बाद हमें दो चर वाले भी पढ़ने को मिलेंगे। और एक ही रैखिक समीकरण है, जो मतलब एक ही वेरिएबल का जो है, जैसे मान लो एक x है, खाली x ही है पूरे समीकरण में, लेकिन x की अधिकतम घात अगर 2 है तो x के 2 वैल्यू निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। अगर x की पावर में 3 है, 4 है, तो इसका मतलब है कि x के 3 और 4 मान निकलेंगे, और जो हम समीकरण में अप्लाई कर देंगे तो फिर उसका जो वैल्यू बनेगा वो पूरा अच्छे तरीके से संतुष्ट करेगा। अब हम शुरू करते हैं अपने इस वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन को, जो वन वेरिएबल के साथ है, मतलब एक ही वेरिएबल है उसमें, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर क्यों कहा गया है, क्योंकि x की यहाँ पर पावर सिर्फ 1 रहती है, इसलिए। अगर इसी को स्क्वायर में कर दिया जाए तो ये बनेगा द्विघात समीकरण, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, और इसको रैखिक समीकरण। और अगर 3 होता तो त्रिघात समीकरण। ठीक ये किससे बनता है, ये बनता है हमारे बहुपद से। बहुपद जो पॉलिनोमियल होता है, अगर वो सिंगल है बहुपद तो हमारा रैखिक समीकरण बनेगा, मतलब बहुपद को अगर 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा समीकरण बन जाता है। अगर यही चीज़ हम रैखिक समीकरण के साथ रैखिक बहुपद के साथ करते हैं और रैखिक बहुपद को हम डायरेक्ट 0 के बराबर रख दें तो समीकरण बन जाएगा। और अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद होगा, तो उसको 0 के बराबर रखेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। त्रिघात मतलब 3 घात है, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 3 है, तो फिर उसको अगर हम 0 के बराबर रख देते हैं तो वो हमारा बनता है त्रिघात समीकरण। और अगर पावर में 4 दे दिया है किसी भी बहुपद में और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो वो हमारा बनेगा 4 घात का समीकरण। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सरल कैसे करते हैं, इसका भी हम तरीका बताएंगे बड़ी आसान शब्दों में, और आसानी से समझ में भी आएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। देखते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके बताते हैं हम आपको, और उन्हीं तरीकों से ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर एक रूल टाइप में हम लिख देते हैं छोटा सा, कि लीनियर इक्वेशन जो होता है
जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है, रैखिक समीकरण होता है, उसमें क्या होता है कि x की जो पावर होती है, इसमें लिख देंगे x की अधिकतम घात, इसी को हम कहते हैं पावर। 1 का मतलब एक होती है, ये कंडीशन होती है लीनियर इक्वेशन की पहली। क्या होती है कि इसमें जो x होगा उसकी अधिकतम पावर कितनी होगी? 1। अब दूसरा है बहुपद समीकरण को, कौन से समीकरण को? रैखिक समीकरण को। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए रैखिक समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम कुछ नीचे शर्तें लिख रहे हैं। जब भी कोई भी चर या कोई भी राशि, देखो अब यहाँ पर हम आपको दो चीज़ें बताते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। बहुपद आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमें वेरिएबल मिलता है और साथ में कांस्टेंट मिलता है, मतलब चर और अचर, दो तरीके की राशियाँ होती हैं। जैसे एक तरफ आपका रहता है नंबर, समीकरण की बात कर रहे हैं तो एक तरफ नंबर रहेगा जिसमें x, y, z वगैरह नहीं होगा, सीधे सीधे मैथमेटिकल वैल्यू होगी, नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। और एक तरफ कौन रहता है? एक तरफ रहते हैं हमारे वेरिएबल, VARIABLE, हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको कहते हैं चर। चर का मतलब है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, और इसको बोलते हैं नंबर या संख्या। अच्छा, ये इसको चर और इसको अचर भी कहते हैं, अचर। अच्छा, इसको चर इसलिए बोला गया है क्योंकि जब भी कभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, सवाल को बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि जो भी हमारा x वाला वैल्यू रहता है, इस सवाल में जो अभी लगा रहे हैं उसमें कुछ और निकलेगा, अगले सवाल में कुछ और होगा, और आगे सवाल लगाएंगे तो कुछ और होगा, और आगे सवाल लगाएंगे तो उसमें भी कुछ और होगा, है ना। तो इसीलिए x जो हमारे x, y, z, a, b, c, d जो अल्फ़ाबेटिकल है हमारा इंग्लिश का, उसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन जो हमारे मैथमेटिकल वैल्यू है वो कभी भी नहीं बदलती। मान लीजिए 5 दिया है तो उसको हम 5 ही कहेंगे और 5 ही मानते भी हैं, 5 ही लिखेंगे और 5 ही बोलेंगे। लेकिन x का अगर बोला जाए तो इसका मान बदलता रहता है, ठीक है। चर का मतलब है जिसका मान बदलता रहता है, वेरिएबल बदलते रहते हैं हमेशा। और जो हमारी अचर राशि है जिसको नंबर या कांस्टेंट कहते हैं, इनका मान जो होता है वो कभी नहीं बदलता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको हल करने के लिए एक और हम इसी में, इसको मान लो a पॉइंट है ये आपका, क्योंकि इसमें दो, एक तरफ वेरिएबल रहेगा और एक तरफ नंबर रहेगा। जब हम सॉल्व करते हैं इसको तब की बात बता रहे हैं आपको। अब इसमें एक और पॉइंट रहता है, वो ये रहता है कि अगर कोई भी चीज इधर प्लस में है, बराबर के उधर भेजोगे तो माइनस में होगी, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगी, और अगर इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, और इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर वो डिवाइड में, ठीक है। चलो अब ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा जो साइन होता है, साइन चेंज होता रहता है। बराबर के इधर लाओगे, मतलब यहाँ पर प्लस है और ये उधर जाएगा, जब राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब बाईं ओर से दाईं ओर ले जाने पर क्या बनता है,
क्या बनता है, उल्टा हो जाएगा। सीधे सीधे याद रखो कि ये चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में और भाग का गुणा में, मतलब मल्टीप्लाई बराबर के उधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को बराबर के उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएंगे, इतना याद रखो। अब एक चीज और बताते हैं, इसको हम हल कैसे करते हैं वो भी पता है आपको, बोर्ड मास पता होगा, BOADMAS, अगर ये याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ शामिल है। कभी कभी ब्रैकेट भी दे देता है, तो यहाँ पर भी समीकरण में भी ब्रैकेट दे देता है कभी कभी सवालों में, लेकिन फिर उसको हम सवाल को हल कैसे करेंगे उसका भी तरीका यही बताता है। ठीक है, चलिए एक चीज और बताते हैं हम आपको, ये कुछ हमारे एक तरीके से नियम थे, और यहाँ लीनियर इक्वेशन की एक ही कंडीशन है कि जो x की घात है, जो x की अधिकतम घात है, पावर है, वो 1 होती है, बस इतना याद रखो। अगर 1 x की पावर है तो समझ लीजिए वो क्या है, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। ठीक है, चलो अब हम कुछ सवाल करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम बड़े बड़े सवाल करेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा 3x, एग्जाम्पल 1, नॉर्मल से लेके चलेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे। 3x + 2 = 9, क्या यह रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, x की पावर कितनी है, 1, तो इसको हम कहेंगे कि ये रैखिक समीकरण तो है। लेकिन अब हमने पूछा है कि इसमें x का वैल्यू निकालो, कितना होगा, चलो निकालते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस का 2 है ये वाला, इसको उधर लेके जाओ तो बराबर 9, ये तो यही का यही रहा अपनी जगह पर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का माइनस, माइनस का 2, तो 3x बराबर 9 में से 2 घटाओ 7 बचेगा, और x बराबर ये 3 और x आपस में गुणा में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएंगे तो भाग में, मतलब 7/3, ये हमारा x का मान आया। अच्छा, इसको टेस्ट करके देखते हैं, क्या इधर 9 है, क्या इधर भी 9 बन जाएगा? इसके हिसाब से अगर हम इसको रख दें यहाँ पर तो क्या 9 बनेगा? चलो देखते हैं भाई। 3 गुणा 7/3 + 2 बराबर 9। देखो 3 अपनी जगह पर है, x की जगह क्या रखा, 7/3 जो हमने ये निकाला हुआ है ना, x की जगह क्या रखा, 7/3 जो हमने निकाला है। अब प्लस का 2 अपनी जगह पर है। अब इनको हल करते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया, 7, और 7 + 2 बराबर 9, और 7 और 2 9, 9 बराबर 9, मतलब RHS वो बराबर है किसके, LHS के, दोनों आपस में बराबर हैं, है ना। तो इसका मतलब है जो हमने वैल्यू ये निकाला था 7/3 x का जो वैल्यू निकाला था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जल्दी जल्दी से बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और एक से एक अलग अलग तरीके के सवाल करेंगे ताकि कोई भी परेशानी ना हो आगे चलकर। ठीक है, आगे एग्जाम्पल 2 दूसरा आपको दे रखा है 8x + 1 8x + 1/4 बराबर 5x + 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर वाले हैं उनको एक तरफ करो, हमने बताया था नंबर वाले किधर रहते हैं, इधर साइड में, बराबर के उधर साइड में, और उधर साइड मतलब राइट में। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये 4 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में भेजो तो 8x + 1 बराबर 4 की गुणा 5 से करो,
इसकी गुणा इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20x और प्लस 4 तियां 12। अब देखिए ये हमारा पूरा बन चुका है सवाल। अब इसको इधर उधर करो तो अब हमें क्या करना है कि इधर वाले को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8x, नहीं इस वाले x को उधर भेज देते थे, 12 इधर ले आते हैं, कोई बात नहीं वो सेम ही रहेगा। चलो 8x माइनस का ये 20 इधर ले आओ तो माइनस का 20x हो जाएगा बराबर ये हमारा 12 हो गया और ये उधर लेके जाओ माइनस का 1। ठीक है, ये प्लस का 1 था, इधर माइनस का 1, ये 12 प्लस का था अपनी जगह पर है, माइनस का 20x है, ये 20x इधर लेके आए हैं तो बन गया हमारा माइनस का 20x। 20 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 12x। ठीक है, अब एक बात बता देते हैं, देखो किसी भी संख्या को अगर हम घटाते हैं तो घटाने में जो संख्या सबसे बड़ी होती है घटेगा जरूर, लेकिन जो संख्या सबसे बड़ी होगी चिन्ह उसी संख्या का आता है। ठीक है, चाहे प्लस वाली बड़ी हो तो प्लस के ही रहेंगे जो बचेंगे, और अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो फिर माइनस के बचेंगे। ठीक है, ये बात बताना थोड़ा सा हमें सही लगा तो इसलिए बता दिया। चलो अब 20 में से 8 घटाओ तो 12 बचेंगे, लेकिन काहे के, माइनस के, तो माइनस के 12 बराबर 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 1 जाएगा 11। अब माइनस का 12x बराबर 11 बटे, नहीं ये मल्टीप्लाई का है उधर भेजो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 11 बटे 12 और ये हमारा इधर बच गया माइनस का x, माइनस का x। अब ये माइनस उधर भेजो, माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 11 बटे 12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सवाल लगाते हैं हम, आगे और बढ़ते हैं और 2-4 सवाल देखते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो शब्दों में हमें बोल बोल के दिया रहता है कि एक इतना हो रहा है, दूसरा इतना है तो तीसरा क्या होगा, ऐसे करके जो सवाल होते हैं उन्हें ही हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल है हमारा 15/4। एग्जाम्पल लिख ले तो एग्जाम्पल 3, 15/4 -7x बराबर 9। चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसकी तरफ गुणा कर दो, इसके साथ गुणा कर दो और इसके साथ भी कर दो, ये 4 खत्म हो जाएगा। 15 माइनस का 7 और 4 की गुणा करेंगे 28x बराबर 4 और 9 36। ठीक है, अब ये सिंपल में बन गया, यहाँ से 4 गायब हो गया। अब इसको उधर भेजो, माइनस का 28x बराबर ये उधर भेजो 36 माइनस 15। ठीक है, अब माइनस का 28x बराबर 36 में से 15 घटाओ तो 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा और 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, चलो हाँ, अब इसको इधर घटाया है, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 जाएगा 2। बिल्कुल, अब
x बराबर हो जाएगा हमारा ऊपर में 21 और नीचे 28, और इधर माइनस था, अब माइनस को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 21/28। ठीक है, 21/28 x का वैल्यू आया है 21/28। आगे सवाल देखते हैं, और भी अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा भी है। चार नंबर में सवाल है हमारा एक, 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x 15 प्लस 3 इसको सॉल्व करना है। चलो, तो इसमें जो प्लस, ये जो गणित वाले नंबर हैं इनको एक तरफ कर दो। तो पहले हमें क्या करना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो 2x प्लस 3 1 जा 3, 3 एकम 3, नीचे 3, यही काम इधर भी कर लो। 15 तियाँ 45, तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 45, नीचे 15 एकम 15। ठीक है, कितना समझ में आया। अब आगे करते हैं, इस 15 को इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा करो, तो 15 दूनी 30x प्लस 15 तियाँ 45 बराबर 3 सत्ते 21x प्लस 45 तियाँ 135। अगर आपको टेबल अच्छे से आता होगा तो आप बड़ी आसानी से सारे मैथ के क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है, आप मैथ के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब चलिए 30x और ये इधर ले आओ, x वाले एक तरफ करो तो जरा, तो ये हो जाएगा 30x माइनस का 21x और बराबर में 135, ये अपनी जगह पर ही, अपनी तरफ ही है, और इसको उधर ले चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 45। अब घटाओ इसमें से, ये 30 में से 21 घटाओगे कितना बचेगा, 30 में से 21 घटाओगे कितना बचेगा, 11। हाँ 11, यहां पर बचेगा 9 बचेगा। 9x बराबर 135 में से 45 घटाओ तो 90 बचेगा। घटा के देख लो, क्यों, क्योंकि 45 दूना 90 होता है और 45 तियाँ 135 होता है, और उसमें से एक 45 को घटा देना है, तो बचेगा कितना, 45 दूना 90। ठीक है, चलिए अब x बराबर कितना हो जाएगा 90, और ये गुणा का है x के साथ, भाग में ले जाओ इसको, 9 एकम 9 और 9 दहामन 90, x बराबर हो जाएगा 10। हमारा x का जो वैल्यू निकला है वो कितना निकला है, 10। ठीक है, और चाहो तो इसको इधर में करके सॉल्व कर सकते हो। चलो इसकी वैल्यू का टेस्ट करते हैं। x बराबर कितना रखना है, 10। चलिए 2x, x की वैल्यू कितनी है 10, 2 × 10/3 प्लस 1 इक्वल टू 7 × 10/15 प्लस 3। चलो ये हो जाएगा 20/3 प्लस 1 बराबर 7 दामन 70/15 प्लस 3। 5 से काटो, 5 तियाँ 15 और 14 पंचे 70, 14। ठीक है, और ये तो कटेगा नहीं, तो इसको इधर गुणा करो। हाँ, तो
9 और 4 13 का 3 और 1 और 1 2 23 और ये नीचे आ गया 3। इसका मतलब है कि जो हमारा वैल्यू था ये x बराबर 10 ये बिल्कुल सही निकला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और करते हैं और इससे थोड़े बढ़िया से, जिसमें थोड़ा अच्छा रहे और टाइम भी लगे थोड़ा सा। ठीक है, अगला सवाल है x माइनस 4/2 x माइनस 4/2 फिर बराबर में माइनस में दिया है माइनस में x माइनस 3/4 बराबर 1/8 ये कुछ दिया है इसमें। चलो अब इसको भी हल करते हैं। पहले इसको फ्रैक्शन के टाइप में हल करो। फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं, अगर ऐसा कुछ दे दिया जाता है तो या तो एलसीएम लेके करो इसको, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछी गुणा कर दो। तो तिरछी गुणा करने से हमें आसान रहेगा। तो 4 और x माइनस 4 की गुणा करो तो 4x हो जाएगा, माइनस का 4 चक्कू 16 हो जाएगा। इसकी इसके साथ गुणा कर रहे हैं, माइनस अब इसकी इसके साथ करेंगे तो ये अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे 2x, और ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे अभी पता चलेगा। 2x और माइनस का 2 3 6 और अब नीचे नीचे की गुणा करेंगे, 2 और 4 गुणा करेंगे तो 8 आएगा बराबर 1/8। अब क्या करेंगे, इसको हमें करना है सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस का 16 और ये माइनस प्लस माइनस, भाई ये प्लस का है 2x और ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और इसकी इसके साथ गुणा करेंगे प्लस का 6, नीचे 8 बराबर 1/8। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ऊपर में 4x में से 2x चला गया तो 2x बचेगा, और 16 में से 6 घटाओ कितना बचेगा माइनस का 10, नीचे कितना आ जाएगा 8 बराबर में 1/8 ये वाला। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करो इसको इधर करो तो 8 दूनी 16x माइनस का 8 दामन 80 बराबर 8 कम 8। अब क्या हो जाएगा, इसकी इधर गुणा की है और इस वाले की इन दोनों के साथ, इसके पूरे के साथ। ठीक है, तो 8 दूनी 16x और माइनस 8 दामन 80 बराबर इस वाले 8 की इधर गुणा कर दी तो 8 कम 8। अब 16x ये 80 उधर भेजो, नंबर वाला है उधर रहेगा, बराबर में 8 ये यहीं पे है और प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस का 80 हो गया। ये हो जाएगा 16x बराबर 88 और ये x बराबर हो जाएगा 88/16, है ना। चलो इसको ऊपर लिखते हैं, इधर साइड में यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 88/16 और ये x बराबर है। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, x बराबर आ गया 22/4। अब 2 से इसको और कर दो तो ये हो जाएगा 2 1 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास 11/2। देखते हैं आंसर। x बराबर हमारा आया है 11/2। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम सवाल लगाते हैं एक्सरसाइज का। पहला सवाल लगाते हैं, जो इजी हैं वो छोड़ रहे हैं, जो थोड़ा से टफ वाले हैं वो वही लगा रहे हैं बस। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक सवाल है
3m/4, 3m/4। फिर उसके बाद दिया है +1 बराबर 7m/12, 7m/12 +3। अब इसको सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही सवाल हमने अभी दिया था आपको, चलो उसी तरीके से इसको हल करेंगे। फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो 3m+4/4 बराबर 12×3 = 36, 7m+36/12। अब इसकी इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा करो तो 12×3 = 36m प्लस और 12×4 = 48 बराबर इसकी इधर करो 28m और 36×4 = 144 प्लस 4×6 = 24 का 4 और 4×3 = 12 और 2 = 14, 144 है। 36×4 = 144। टेबल हमें कुछ ज़्यादा ही याद है क्या? आगे 36m, अब ये उठा के इधर ले आओ, माइनस का 28m बराबर 144 माइनस का 48। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, इधर से घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 36 और 6 8, 6 14 8 बचेगा। तो ये हमारा बचेगा 8m बराबर 98 बचेगा। 14 में से 8 14 में से 8 जाएगा, 6 14 6 और यहाँ पर बच जाएगा 96, 13 में से 4 गया 9 और ये हमारा हो जाएगा m बराबर 96/8, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और बचेगा कितना हो, 1 हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 12 अट्ठे 96। तो m बराबर कितना आ जाएगा 12 और यही हमारा आंसर भी है। चलिए दूसरा सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल है n बराबर 3/4, n बराबर 3/4। फिर ब्रैकेट में दिया है 2n+5, 2n+5। अभी हमें इसको सिंपल में बदलना है, अभी हमें फ्रैक्शन में दे रखा है और हमें इसको सीधा करना है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है सवाल और इसको हमें अभी सीधा करना है। पहले सीधा करें फिर उसके बाद लगाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो इसके साथ गुणा कर दो, n बराबर इस 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6n प्लस 15 नीचे 4 का 4 ही रहने दो। अब 4 की इधर गुणा करो तो 4n बराबर 6n प्लस 15। अब इसको इधर ले आओ तो 4n माइनस का 6n बराबर 15। अब 6n में से 4n घटा दो तो 2n बचेगा, लेकिन माइनस का और बराबर में कितना हो जाएगा 15। n बराबर हो जाएगा माइनस का 15/2। ये हमारा आंसर है। ये सवाल दूसरा है, गड़बड़ मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा हमें डाउट लग रहा है कि आप लोगों को समझ में यही नहीं आएगा। कैसे, देखो 3 और 2 की गुणा करो, 3 दूनी 6 और n, 3 और 5 की गुणा 15, 4 ये नीचे सबके रहेगा, सबके नीचे 4 कर दिया। अब ये 4 को भाग में है, इधर गुणा में भेजो तो 4n हो गया। अब 6n प्लस 15, अब 6n को इधर ले आओ। ठीक है, 6n को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6n इधर हो गया माइनस का, तो ये हमारे पास माइनस का 2n बचेगा। इधर 15 है वो तो चल रहा है। अब n बराबर ये 2 और
गुणा में है, भाग में हो गया, माइनस इधर माइनस उधर पहुंच गया। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 15/2 माइनस का। अब अगला सवाल, तीसरा सवाल 6x + 1/2। तीसरा सवाल 6x + 1/2 + 1/2 बराबर 15x + 17 मतलब 17/2 17/2। चलिए अब क्या करें कि इसको उधर ले जाते हैं, ये पूरा का पूरा, ये चाहो तो हल करके लगाते हैं, चलो हल करके लगाते हैं। 6 दूनी 12x प्लस ये 1 है, 1 लिखा रहने दो, ये कितना हो जाएगा 2 बराबर में 15 दूनी 30x प्लस 17/2। ठीक है, दो इधर भाग में है और इधर भी भाग में है, चाहो तो यही काट दो, नहीं तो गुणा करो तब काट दो, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर भाई ये इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अगर इसके गुणा में 2 लिख देंगे तो ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो हम आमने सामने काट सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24x प्लस 2 1 कम 2, नीचे नहीं अभी नीचे का आएगा, अब इसको उधर भेज देते हैं। तो 2 बराबर 30 दूना 60x प्लस 17 दूनी 34। अब इसको हल कर लो, 24x ये 60x है यहाँ पर, तो x वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, 24x प्लस 60x बराबर 34 माइनस 2। अब घटाओ, जोड़ो घटाओ इनको, तो ये माइनस आ जाएगा इधर, सॉरी ये इधर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का बचेगा हमारे पास 6 और 36, 36x घटाते हैं। अच्छा देखते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का रहेगा, और बराबर में 34 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 32। ये आ जाएगा x बराबर 32/36 माइनस का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटो, 16 दूनी 32 और 36 है तो 18 दूनी 36। अभी 2 से काटो, फिर 2 8 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, तो ये x बराबर हमारे पास आ जाएगा 8/9, वो भी माइनस का। ठीक है, ऐसे सवाल लगाते हैं। अब ये सिंपल मेथड में चल रहे थे, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी चलेगा। देखो अब एक एग्जाम्पल है क्रॉस मल्टीपल वाला, एक सवाल ही है लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताएं तो सही रहेगा। चलो एक सवाल है हमारे पास, z अपान नहीं 8x माइनस 5 अपान 2x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 3 सॉरी। और ये हमारे पास है चौथा सवाल, इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर भेजो तो 8x माइनस का 5 बराबर, ये उधर भेजेंगे तो 6x हो जाएगा, 2 तियाँ 6 x। अब 8x ये इधर ले आओ, माइनस का 6x बराबर, ये 5 उधर भेजो प्लस में पहुंच जाएगा। अब 8 में से 6 घटाओ, 2x बराबर में कितना आ जाएगा 5। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये 2 गुणा का है भाग में हो गया।
ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। कितना छोटा सा सवाल था। ऐसे ही हम कई सवाल लगा सकते हैं। और देखते हैं। एक सवाल है हमारे पास 3x प्लस 4 अपान 3x प्लस 4 अपान 2 माइनस 6x 2 माइनस 6x बराबर 2 अपान 3 2 अपान 3। ये हमारे पास पांचवा सवाल हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसको हटा देता हूं कि जगह खाली रहेगी तो अभी तुरंत उधर लिख सकते हैं, है ना। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर उधर, तो ये हम लिख देते हैं इस वाले 3 को यहाँ पर, और इसको लिख देते हैं 3x प्लस 4 और बराबर में 2, ये यही रहेगा, और इसको उधर लिखते हैं 2 माइनस 6x। ठीक है, ये इधर भाग में था, उधर 2 के साथ गुणा में चला गया, ये इधर भाग में था, वो इधर 3x प्लस 4 के साथ गुणा में आ गया। अब अंदर अंदर गुणा करो, इसकी इसके साथ, इसकी इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ गुणा करो इसकी, तो 3 तिया 9x प्लस 3 चक्कू 12 बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 2 छिंग 12x। अब इसको इधर ले आओ, 9x प्लस 12x बराबर 4 माइनस का 12। अब प्लस का 12 था, उधर जाएगा माइनस का 12, और ये 12x इधर आया, प्लस का हो गया, 4 अपनी जगह पर है, 9 अपनी जगह पर है। ठीक है, चलो अब 12x में से नहीं, 12 और 9 21x बराबर 12 में से 4 घटाओ 8 बचेगा, वो भी माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 8/21, माइनस का 8/21। एक और सवाल है, काफी अच्छा है, उसको भी देख लेते हैं। दिया है हमें छठा सवाल, मान लो इसको 1/x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 3 बराबर 2/x प्लस 1। अब क्या करेंगे, पहले तो इन्हीं को हल करो, उसके बाद उसकी तरफ पहुंचेंगे। तो पहले इसको हल करो, तो x प्लस 1 ये ऊपर पहुंच जाएगा, x प्लस 3। अब प्लस का ये निशान है तो प्लस लगाओ, ये वाला। अब इसकी इसके साथ गुणा करोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, नीचे x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 2/x प्लस 1। अभी इधर कुछ नहीं किए हैं हम, खाली इसको हल कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x 3 और 2 5, और ये x और x, तो 2x प्लस का 5/x प्लस 2, और इधर ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 2/x प्लस 1। अब इस वाले को ऊपर में गुणा करो, इनकी इधर गुणा करो, इसकी ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की, पहले x की इन दोनों के साथ गुणा करो, फिर 1 की इन दोनों के साथ करो, तो x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हाँ। और फिर इसकी इधर करो तो 5x हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा। और अब 1 की गुणा करो तो प्लस 2x और प्लस 5 एक कम 5 हो जाएगा, बराबर इसकी उधर कर दो तो x प्लस 2 और x प्लस 3 और गुणा में रहेगा 2, ये 2 गुणा में है। ठीक है, अब
इसको करें तो इसको करेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5 और 2 7x प्लस 5 बराबर, इनकी गुणा करो तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और पूरे के गुणा में है 2। अब इधर गुणा हो गई, इधर वाली फिर गुणा करो, 2x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 2x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 छंग 12। अब 2x² ये आपस में है, हटा दो इनको। 7x प्लस 5 यहाँ बचेगा 7x प्लस 5 बराबर 6 और 4 10x बचेगा इधर और प्लस का 12। अब ये सिंपल सवाल बन गया। अब इसको हल करते हैं हम, जरा इसको उस सवाल को हम इधर लगा रहे हैं। ठीक है, हम इस सवाल को इधर लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7x प्लस का 5 बराबर में 10x प्लस का 12। अब इसको 10x है इधर ले आओ, तो चाहो तो इसको उधर ले जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, वो गड़बड़ वही रहेगा। तो 7x माइनस का 10x बराबर 12 माइनस का 5, ये कितना बचेगा 3x। क्यों, 10 में से 7 जाएगा 3x, लेकिन माइनस का बराबर 12 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 7। ये हो जाएगा x बराबर 7/3, वो भी माइनस का। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 7/3, वो भी माइनस का। अब हम इसके आगे के कुछ सवाल होंगे जो अलग अलग तरीके के होंगे, उनको हम दूसरे भाग में आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मुस्कुराते रहिए, सवाल हल होते चले जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी समझ में आए कमेंट, जहाँ में समझ में ना आए वहाँ पर हमें कमेंट में कर सकते हैं कि सर हमें एक दूसरा वीडियो भी बनाओ जिसमें हम अच्छे से समझ सकें, तो हम और वीडियो अच्छे से समझाने की बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जाते जाते लाइक भी कर दो, और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। जी है, जय हिंद।